Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। तकरीबन 1 घंटे से कम के भाषण में भी आज भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंटरिम बजट पेश किया है। जुलाई में जो होने वाले इलेक्शंस के फुल बजट के पहले हम आज कुछ इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से बात करेंगे, समझने के लिए ये बजट किस तरह का रहा। हमारे साथ मौजूद है सिद्धार्थ कुआवाला, किशोर दमानी, चेतन दमानी सर और अयोध्या प्रसाद शुक्ला। ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स भी रहे हैं काफी सालों से, उनसे समझेंगे। सर, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे आज के बजट को लेकर आप क्या महसूस करते हैं, कैसा लगा आपको आज का बजट? बजट ग्रोथ एंड सोशल दोनों फोकस्ड है। पहले लग रहा था कि चुनाव है तो मे बी सोशल फ्रंट को ज्यादा टच करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट के हमने ऊपर सुना 5.8 एंड नेक्स्ट ईयर 5.1, दैट वाज फैंटास्टिक। और नो डाउट टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, इट इज सेम। लेकिन मुझे लगता है एक चीज जो गवर्नमेंट कर सकती थी कि महंगाई को कम करने के लिए जो हमारे जरूरी पदार्थ आज वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, जिसका कहीं होर्डिंग हो रहा है, सप्लाई का इश्यू है, या कुछ चेंजेस करके वो उसके रेट्स को थोड़ा रेशनलाइज करने, कम करने के लिए बजट में जरूर कुछ आ सकता था, लेकिन उस पर कुछ आया नहीं। तो वो मुझे कुछ लगता है कि अगर उस पर कुछ गवर्नमेंट ने किया होता तो मध्यम वर्ग बहुत खुश होता था। सर, क्या कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज के बजट के बाद मध्यम वर्ग के लोग या जो एक आम नागरिक कॉमन मैन है वो नाराजगी जता रहा है या कहीं ना कहीं अपसेट है? हाँ, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि टैक्सेशन में भी कोई इट इज द सेम, देयर इज नो, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, सो नथिंग इमीडिएट, तो उनको थोड़ी नाराजगी होनी जरूरी है। दमानी सर, आपसे समझना चाहेंगे, आप इन्वेस्टर रहे काफी सालों से। सर, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पुश के तौर पर जो 40,000 बोगी को कन्वर्ट करने का ये जो प्लान है और उसको वंदे भारत के लेवल पे ले जाने का, उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी देखने मिला, जिस तरह के फ्लाईओवर्स है, ना कि सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में और देश भर में भी जिस तरह की रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो पहले बुलाया था कि ये दिशा निर्देशन जारी करने वाला बजट है, उसी हिसाब से उन्होंने किया है। और खास करके रोड ट्रांसपोर्ट के लिए आवंटन बढ़ा दिया है। और रेलवे, जैसे आपने बोला 49,000 बोगी जो जनरल रेलवे की थी उसको वंदे भारत के स्टैंडर्ड में बनाई जाएगी, तो उससे काफी डेवलपमेंट महसूस होगा। और जो रेल बोगी बनाने वाली कंपनी है और जो रेल इरकॉन है, आरवीएनएल है, रेलवे की कंपनियां भी बहुत जालेगी और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट बहुत अच्छा ही है। एंड मेरे ख्याल से इन्वेस्टर फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू दो ही चीज देखते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। कैपेक्स बढ़ा है, नेक्स्ट ईयर करीब 10-11% और बढ़ेगा। एंड फिस्कल डेफिसिट फिगर हमेशा फॉरेन इन्वेस्टर्स देखते हैं, वो 5.1%, जो कोई भी ब्रोकरेज फर्म ने एस्टीमेट दी थी कितनी हो, 5.4, 5.5, 5.1 किसी ने नहीं बताया था, तो 5.1 नेक्स्ट ईयर के फिस्कल डेफिसिट करके बहुत ही बढ़िया है। एंड वो हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत फॉरेन फंड्स आएंगे, इनफ्लोज आएंगे। एंड जब ये समझेगा तो मार्केट विल गो टू नेक्स्ट लेवल हायर। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि सोशल डेवलपमेंट फैक्टर्स की जो बात की गई है, जैसे कि तकरीबन 2 से 3 करोड़ नए घर दिए जाएंगे मध्यम वर्ग के लोगों को, या औरतों के लिए भी जिस तरह की स्कीम्स या योजनाएं जो आज इंट्रोड्यूस करके लागू की जाएगी, तो इलेक्शन के कुछ महीनों पहले, लोकसभा चुनाव के पहले ये स्कीम्स का आना, सर, आप कितना महत्वपूर्ण और अच्छा समझते हैं? देखिए, इलेक्शन अभी 4-5 महीने में ही है और नई गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है। जैसा अभी सबको पता है कि ये गवर्नमेंट शायद कंटिन्यू करे, तो ये बजट जो बनाया गया है, ऐसे भी अंतरिम बजट है, पूरा फाइनल बजट तो है नहीं, तो इसमें जैसे जहां हम खड़े हैं कैपिटल मार्केट, यहाँ के लिए अभी कुछ ज्यादा आया नहीं है। अगला जो पूर्ण बजट होगा उसमें जरूर आएगा। अब रही बात की हमारे जो है सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, रूरल डेवलपमेंट, नारी शक्ति, युवा शक्ति
और जो हमारे किसान है, बैकबोन है, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको कैसे खुश किया जाए। तो इस बजट में भरपूर उनका ध्यान रखा गया है। आप देखेंगे यूथ के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन किया है, और वो भी हर यूथ जो भी टेक्निकल है, आईटी वाला है या कोई टेक्निकल एजुकेशन लिया हुआ है, उसको 5 साल तक फ्री में लोन मिलेगा। 5 साल तक उसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बूस्ट है, और उसकी कितनी कैपेसिटी है। वो लोन ले सकता है, इंडस्ट्री लगाए, स्टार्टअप शुरू करे, या कोई अपना और बिजनेस शुरू करे, और गवर्नमेंट उसको फ्री ऑफ कास्ट लोन देवे। ये कितनी बड़ी बात है, किसी ने इमेजिन नहीं किया। हमारी नारी शक्ति है, उन्होंने कहा कि लखपति दीदी, उसमें इस साल फिर से इजाफा करने की है कि कम से कम बड़ा एक लार्ज नंबर, मतलब 50% और इंक्रीज करना है। तो वो कितने बार उनका स्टार्टअप जो उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, वो लखपति नाम दिया गया है, तो एक सुनने में कितना अच्छा लगता है। तीसरी बात है हमारे किसानों के लिए, उन्होंने बोला कि नैनो यूरिया ले आए थे, अभी इस बार डीएपी में ला रहे हैं, और उनके को जैसे डेयरी में उन्होंने काफी इंसेंटिव दे रहे हैं, मत्स्य पालन में काफी इंसेंटिव दे रहे हैं। वो सब बड़े हब बनाने वाले हैं मत्स्य फिशरीज के लिए। जो हमारे जो फिशरीज बिजनेस में है हमारे मछुआरे लोग, वो कितना बड़ा उसका इफेक्ट उनके लाइफ पे पड़ेगा, हो जाएगा। उनको फॉरेन मार्केट मिलेगा, या इंडिया का जहां वो है उससे काफी बड़ा मार्केट उनको मिलने वाला है ये सब चीजों से। रही बात आगे के लिए जो है, नारी का हो गया, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए। अभी आपने देखा कि हमारे रेलवे के कोचेस कैसे हैं। अभी जो नए कोचेस आते हैं मेट्रो में या एसी में जो लगते हैं, उस स्टैंडर्ड का हमारा जो जनरल कोचेस है 40,000 कोचेस वो इंक्रीज करने वाले। 40,000 में आप देखते हैं कि हर बड़ी लॉन्ग रूट की जो ट्रेनें होती हैं उसमें 15 से 17-20 बोगी लगती है। तो आप समझो 40,000 कोचेज आएंगे नए, तो उनकी लाइफ स्टाइल या उनकी जर्नी कितनी सुखद हो जाए, कितनी अच्छी हो जाएगी। ये इमेजिनेशन करो कि लोगों को कैसे कम पैसे में और ज्यादा एंजॉयमेंट या अच्छी जर्नी मिलेगी। तो हर आदमी का ध्यान रखा, नए एयरपोर्ट्स और बनाएंगे, नए पोर्ट्स बनाएंगे, टूरिज्म का बहुत अच्छा ध्यान रखा। सारे स्टेट्स को उन्होंने बोला कि आप अपने यहाँ आइडेंटिफाई करो प्लेसेस, उस पे जो है डेवलपमेंट करो, और आपको इंटरेस्ट फ्री गवर्नमेंट हेल्प करेगी। मेजर पैसे उनको देने वाले हैं। तो आप देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला, वो भी फ्री ऑफ कास्ट दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर तरह पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, लोगों की जेब में पैसे डालने के लिए, और ये सब चीजों का जो सर्कुलेशन चेन बनेगा, वहां पे काम शुरू होगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, खास करके रूरल में। तो वहां पे रूरल ग्रोथ अगर आएगा तो सोचिए अपने कंट्री का कितना इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कितना अच्छा सुधरेगा। सर, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या ईवी मार्केट को भी पुश की अच्छी खासी बात की गई है। तो सर, एज एन इन्वेस्टर समझना चाहेंगे कि क्या ईवी के जो स्टॉक्स है उस पर सही उचित समय है इन्वेस्ट करने का, और उस पर पेशेंस रखने के लिए क्या ये ठीक समय है? नहीं, ईवी के लिए और एक्सपेक्टेशन था कि जो इलेक्ट्रिक बस या इलेक्ट्रिक ट्रक्स या ट्रैक्टर्स जो है उनको भी सब्सिडी के दायरे में लाने का, वो नहीं आया है। एंड ऑलरेडी ईवी में एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूएशंस आर वेरी हाई, तो आई विल नॉट सजेस्ट टू गो फॉर ईवी स्टॉक्स एट प्रेजेंट, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द मार्केट। मार्केट ओवरऑल अच्छा है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कम है, कैपेक्स ज्यादा है, और ओवरऑल जो दिशा निर्देश है वो डेवलपमेंट का है। खाली उन्होंने रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो किसानों की सब्सिडी जो नहीं बढ़ाई है पीएम किसान निधि सम्मान निधि में 6,000 से 9,000 या 12,000 वो नहीं किया है, और कंजम्पशन जो रूरल के हाथों में जो इनकम जनरल उसको, क्योंकि महंगाई का दर फिलहाल सबसे ज्यादा है, इन्फ्लेशन सबसे हाई लेवल पे है, वो लेवल पे लोगों को सहारा की जरूरत होती है, वो सहारा नहीं मिला है। बट वो 2-3-4 महीना कट जाएगा और जुलाई के बाद वापस गाड़ी अपनी पटरी पे चलने लगेगी। सर, और आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि ऐसे टाइम पे जिस साल में चुनाव होने वाले हो, खासतौर पर लोकसभा के, ऐसा बजट आना, इस तरह की सोशल स्कीम्स लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के पुश के बारे में बात करना, आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं?
बिल्कुल, क्योंकि ग्रोथ को भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो भी सक्षम होना चाहिए, क्योंकि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक बड़े कॉर्पोरेट्स के इन्वेस्टमेंट, वो सब चीजों के लिए ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बजट में जनरली पैटर्न ऐसी रहती है कि जो लास्ट बजट रहता है बिफोर इलेक्शन, मोस्टली इट इज सोशल फोकस्ड, लेकिन वैसा नहीं रहा है। उन्होंने ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टच किया है, स्पेशली capex of 11.11 lakh crore has been given and the major receiver is infrastructure, और हमें भी मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही ग्रोथ होता है, और उस पे ये गवर्नमेंट ने ये बजट में अच्छा फोकस किया है। आप सभी लोगों का धन्यवाद बात करने के लिए। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ देव कोटक, मुंबई से बिस्तक के लिए।